Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राजस्थान हाई कोर्ट में जो पेश हुई है क्लोजर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे साल तक आते आते अपने हाथ की सफाई भूलने लगे थे। इतना गंदा केस बनाया था सचिन पायलट के खिलाफ देशद्रोह का कि आप पेट पकड़कर हंसते रहिएगा। बात करेंगे कि जांच में क्या निकला है और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकारा है, सभी आरोपियों को क्लीन चिट दी है तो किस आधार पर दी है और कैसे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अशोक सिंह उदयपुर, भरत मालानी ब्यावर, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी, दो लोगों को जुलाई 2020 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप उठाकर लाती है कि ये सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। हमने इनका टेलीफोन टेप नहीं किया है, हम तो एक तस्कर के पीछे पड़े हुए थे। तस्करों के टेलीफोन टेप करते करते अचानक से हमारे कांस्टेबल ने इनके बीच की वार्ता सुन ली और हमें पता लग गया कि करोड़ों रुपया, आप 25-25 करोड़ 35-35 करोड़ के हिसाब से तो अरबों रुपए खर्च करके सरकार गिरा रहे थे। उनकी हैसियत का खुलासा भी हुआ है इस रिपोर्ट में। और फिर जुलाई में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, बिना पूछताछ के जेल भेज दिया गया और अशोक गहलोत ने कहा हमारे विधायक, निर्दलीय विधायक, कांग्रेस विधायक जो भी हो, उनके पास फोन आ रहे हैं और रमीला खड़िया को 1:30 बजे फोन आया, रात को 2 बजे उन्होंने हमें जगाया था। किसका फोन आया था? फोन आया था भी नहीं आया था, इसका भी पूरा जिक्र है इसमें क्लोजर रिपोर्ट में। अब देखिए, जो जांच एसओजी ने की उसमें इन सब के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और साथ साथ सचिन पायलट के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, ये कहते हुए कि सचिन पायलट ही तो सरकार गिरा रहे हैं। सचिन पायलट इससे नाराज होकर अपने विधायकों को लेकर दिल्ली चले गए, 3 उसमें से भाग आए। उसके बाद बगावत करने पर मजबूर होने पड़े क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने का सिस्टम ही टूट गया। वो अहमद पटेल की अलग कहानी है, मगर हम बात करते हैं इस मनोहर कहानी की। उसके बाद क्या होता है? अचानक से 27 दिन बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कोर्ट में कहती है कि हमारे क्षेत्राधिकार का ये मामला नहीं है और हम इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं और एफआईआर को एफआर में बदल देते हैं। कब? 27 दिन बाद 8 अगस्त 2020 को, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है। 9 अगस्त 2020 को एंटी करप्शन ब्यूरो फिर से एक मुकदमा दर्ज करती है और कहती है ये हमारे क्षेत्राधिकार का मामला है और महेश जोशी जो इन दिनों जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में, वो मुकदमा दर्ज कराते हैं फिर से इन्हीं 2 व्यक्तियों के खिलाफ। और उसके बाद ये दोनों कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से स्टे मिलता है, जांच होती है और जांच के बाद जांच एजेंसी ने क्या पाया है आप सुनिएगा तो हंसते हंसते पेट पकड़कर आप लोटपोट हो जाइएगा कि अशोक गहलोत इतनी कच्ची गोली खेल रहे थे क्या। मगर क्या होता है कि आप नफरत में जलने लगते हैं तो उस आग में हाथ सेकने के लिए बहुत सारे लोग इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। मसलन जब मैं लाल डायरी पढ़ रहा था राजेंद्र सिंह गुढ़ा के घर, तो लिखा हुआ था एक बड़े पत्रकार ने अशोक गहलोत को फोन करके कहा कि मैरियट होटल में करोड़ रुपए आ गए हैं सरकार गिराने के लिए,
अब अगले पन्ने में मैं खोजता रह गया कि अशोक गहलोत ने पुलिस तो भेजी होगी, उनकी सरकार है, वो करोड़ रुपए मिले कि नहीं मिले। तो इस तरह से कई लोग, पत्रकार हों, विधायक हों, जिनको इच्छा थी वही हाथ सेक रहे थे और नफरत की आग में अशोक गहलोत उन बातों पर यकीन करके अपनी ही सरकार को जला रहे थे। अब उसने, देखिए, भरत मालानी और अशोक सिंह आपस में बात करते हैं कि ये पता चल रहा है कि 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार गिराने की साजिश हो रही है, हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्या पता नई सरकार बनेगी तो अपना भी फायदा हो जाएगा, कुछ पैसे का भी फायदा हो जाएगा। और उसके बाद इनसे प्राप्त जो मोबाइल हैं उसके व्हाट्सएप चैट और पूरी रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद जो रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में, उसमें लिखा हुआ है कि आरोपी अशोक सिंह के मोबाइल नंबर इतने की वॉइस रिकॉर्डिंग 14/6/2020, 15/6/2020, 17/6/2020 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ये तथ्य पाए गए हैं कि अशोक सिंह ने अपने नंबर से मनोहर सिंह से 5 मिनट 45 सेकंड तक वार्ता की, जिसमें कोरोना के दौरान हुए राजनीतिक चर्चा पर हुई। उसमें किसी तरह की रिश्वत के लेन देन का मामला नहीं था। पहली रिकॉर्डिंग। दूसरी रिकॉर्डिंग अगले दिन होती है 15/6/2020 को, जिसमें 10:40 पर तनवीर सिंह मोबाइल नंबर -- से 15 मिनट 46 सेकंड पर वार्ता करते हैं, जिसमें कोरोना, लॉकडाउन, कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों और व्यापार संबंधी चर्चा हुई है। इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक चर्चा के साक्ष्य नहीं है या सरकार गिराने या रिश्वत लेन देन के। फिर अब 17 तारीख को आरोपी अशोक सिंह द्वारा 17/6/2020 को 8:08:36 पर श्री मनोहर सिंह से मोबाइल नंबर -- पर 12 मिनट 11 सेकंड की वार्ता होती है, जिसमें कोरोना, चीन पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध। बताइए, हमारे आम लोग जो हैं कितनी गहरी चर्चाएं करते हैं चीन पाकिस्तान से भारत के बिगड़ते रिश्ते, सचिन पायलट के करोड़ रुपए बांटने के 25-25 करोड़ रुपए दे रहा था, मगर मामला टाए फुस हो गया और वार्ता बन नहीं रही है। उक्त वार्ता में लोक सेवक को राशि देने का प्रलोभन है। किसी भी लोक सेवक अन्य व्यक्ति के द्वारा रिश्वत प्राप्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब टीवी पर जो चल रहा था उसी को वो बात कर रहे थे कि खबर आ रही है कि इतने पैसे बांटे जा रहे हैं विधायकों को। फिर आरोपी अशोक सिंह 17/6/2020 को 8:31:06 पर श्री बलवंत सिंह से मोबाइल नंबर -- पर 18 मिनट 22 सेकंड पर वार्ता करते हैं, जिसमें कहते हैं गहलोत तो आगे निकल रहा है, पायलट टाए फिस हो गया है, बीजेपी भी इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और इस तरह से वार्ता खत्म हो जाती है। किसी तरह कोई लेन देन की चर्चा नहीं है, ना ट्रांसक्रिप्ट में ना व्हाट्सएप मैसेज में। अब भरत मलानी पे आ जाइए। आरोपी भरत मलानी 13/6/2020 को 23:02:37 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से मोबाइल नंबर -- पर 10 मिनट वार्ता की है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मध्य चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। आरोपी भरत मलानी 17/6/2020 को फिर 12:20:19 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से -- पर 12 मिनट 15 सेकंड तक चर्चा करता है, जिसमें वो कहता है कि सचिन पायलट से मीटिंग कर लेते हैं, क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए तो अपने भी कुछ काम हो जाएंगे। मतलब देखिए कैसे कैसे लोग सोचते हैं और किन किन चीजों को लेकर अशोक गहलोत कितने गंभीर थे। फिर भरत मलानी 17/6/2020 को 19:10:16 पर श्री अनिल कुमार मिश्रा से फिर बात करता है -- मोबाइल पर 17 मिनट 40 सेकंड, जिसमें दोनों हंसी मजाक, आईपीएल सट्टे में आजकल कितनी कमाई हो रही है, जुआ कैसा चल रहा है। अब बताइए कौन लोग सरकार गिरा रहे थे। सोचना चाहिए अशोक गहलोत को देशद्रोह का मुकदमा कितना बड़ा आदमी बना दिया इन्होंने। पुराने राजनेताओं के बारे में और विधानसभा चुनाव लड़ने पर वार्ता कर रहे हैं। फिर
17/6/2020 को 22:04 पर आशीष चतुर्वेदी से मोबाइल पर 17 मिनट 40 सेकंड तक चर्चा करते हैं, जिसमें उस समय चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम एवं कोरोना संबंधी वार्ता होती है। वार्ता में अशोक गहलोत सरकार को गिराने का या अस्थिर करने का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भरत मलानी 21/6/2020 को 18:24 पर फिर एक बार बात करते हैं अनिल कुमार मिश्रा से 24 मिनट 34 सेकंड तक, जिसमें वो प्रारंभ के 17 मिनट 23 मिनट तक दो महिलाओं के आपस में पारिवारिक वार्ता है, जिसके लेकर वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं उस महिला के बारे में। फिर धार्मिक क्रियाकलाप, राशि नक्षत्र और राजनीतिक वार्ता करते हैं। उसके बाद जांच होती है। जांच में भरत मलानी के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लघु उद्योग अजमेर रोड ब्यावर के खाता संख्या इतना का 1/6/2020 से 31/7/2020 तक स्टेटमेंट निकलवाया जाता है, जिसमें किसी भी बड़ी राशि का कोई कहीं उल्लेख नहीं है। फिर चूंकि रमीला खड़िया का नाम आया था, अशोक गहलोत ने खुद कहा था, इसलिए यह है कि आरोपी श्री अशोक सिंह और भरत मलानी द्वारा किसी लोक सेवक विधायक गण से व्यक्तिगत एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संपर्क एवं रुपयों के लेन देन के साक्ष्य नहीं प्रकट हुए हैं। अनुसंधान से आरोपी गण द्वारा श्री रमीला खड़िया विधायक कुशलगढ़ को रुपये देने, प्रलोभन देने के साक्ष्य प्रकट नहीं हुए हैं। अगर आरोपी गण द्वारा विधायक महोदय को रिश्वत देने का प्रलोभन दिया जाता तो अवश्य ही विधायक महोदय इस संबंध में सरकारी एजेंसी को लिखित या मौखिक शिकायत करती, मगर इस संबंध में विधायक ने किसी तरह कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो प्राइवेट व्यक्तियों के वार्ता से विधायक महोदय अनभिज्ञ थीं और ये सारा का सारा मामला गलत लगता है। और आखिर में लिखा हुआ है कि 19 जून 2020 को होने वाले राज्यसभा चुनाव सदस्य में विधायकों को अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने बाबत रिश्वत की राशि मांग और रिश्वत राशि लेन देन के कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए हैं, लिहाजा किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है, लिहाजा इस मामले को बंद किया जाए। और फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। अब मैं ये बता रहा था आपको कि जांच में जो सरकार गिरा रहे थे उनके बीच वार्ता क्या हो रही थी, ये कोर्ट में पेश की गई है, जिसमें कहीं से भी किसी तरह की सरकार गिराने की बात नहीं थी। मगर चूंकि सचिन पायलट पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना था, इसलिए इन दोनों पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। अशोक राठौड़ भागे भागे गए होंगे कि कोई मामला बनता नहीं है, इसलिए तत्काल रिहा कर दिया। फिर महेश जोशी ने कहा सचिन पायलट को लपेट कर रखना है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो में चले गए। उसके बाद 3.5 साल सरकार चलाए, 3.25 साल कुछ मिला ही नहीं, तो अब जाकर क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई और मामला टाएं फिस हो गया। मसला ये नहीं है कि ये मामला कोई स्थायी नहीं, मसला ये है कि ये मनोहर कहानी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गढ़ी है, जिसको पेपर लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जब किसी काम के लिए बना है, वो इस तरह की बातें सुन रहा था, दो औरतों के बीच, सट्टेबाजी के बीच, जुए की बात जो आपस में कोई भी कर सकता है। हम एक दूसरे से बात करते हैं तो किन किन मुद्दों पर क्या क्या बातें नहीं होती है, वो बैठ के सुन रहे थे, इसलिए कि किन्हीं लोगों ने इनका नंबर दिया था। इनकी हैसियत देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार गिराने लायक है या नहीं है, पर इनकी हैसियत का भी इसमें उल्लेख है। मगर हम अशोक गहलोत के चेहरे से नकाब उठाने के लिए आपको ये बताए हैं कि उनको ये बात नागवार गुजरी थी, सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। और इसी राजद्रोह के मुकदमे के बाद सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर दिल्ली रवाना हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री बदला जाना था, मगर 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और फिर उन्हें मानेसर जाना पड़ा और मानेसर जाकर बीजेपी से सहयोग के उन पर आरोप लगे, क्योंकि तब वो पार्टी से निकाल दिए गए थे। पर मैं बता रहा हूं कि ये स्थिति आई क्यों। ये स्थिति आई इसलिए कि अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हारने के बाद सत्ता छोड़नी थी। उन्होंने सचिन पायलट को बदनाम करने की ठानी और ये कहानी गढ़ी। इस कहानी के बाद बगावत हुई, क्योंकि
सचिन पायलट की भी आदत है कि एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर ये क्लोजर रिपोर्ट या फिर जांच रिपोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट का एक्सेप्ट करना राजस्थान की सियासत का एक ऐसा अध्याय है जो जब जब सुनाया जाएगा अशोक गहलोत बेनकाब हो गए। पर लंबी कहानी है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा को कैसे क्या क्या कहकर क्या क्या बयान दिलवाया गया।